अभी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें ये निकालना है किसी भी पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन के। तो ये है मेरा डाइपोल जिसमें ये माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस हैं और वो किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इसे कहते हैं डाइपोल। अब डाइपोल में क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस होते हैं और वो किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ये मेरा डाइपोल है। इसकी इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल के सेंटर से होते हुए लाइन जाए एक्सिस से परपेंडिकुलर जाए तो ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना है इस पॉइंट पर अभी के लिए। तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को। ध्यान से देखा जाए तो ये है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। बड़े ध्यान से समझना, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आसान सा एकदम, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये है मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड मुझे पता है, ये है परपेंडिकुलर आर और ये है बेस ए। हाइपोटेन्यूज मुझको नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर था वो इधर आके रूट हो जाएगा। अगर मुझे अब ये डिस्टेंस निकालना है तो ये भी देखो, ये परपेंडिकुलर है तो आर स्क्वायर, ये बेस है प्लस ए स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंसेस मेरे निकल गए। ये दोनों डिस्टेंस देखो सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है और इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी इक्वल होंगी दोनों की वजह से। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो ई, वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर डाइपोल से आर डिस्टेंस पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो मेरा फॉर्मूला होता है उसका E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये है, अगर अब मैं इसको पुट कर दूं यहां पर आर स्क्वायर, यानी कि मैं E माइनस क्यू निकालूं, E माइनस क्यू, तो E माइनस क्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा आर है यहां पर, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, रूट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मुझे E माइनस क्यू क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से ये मिलेगा मुझे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां पर निकाल लेता हूं E प्लस क्यू, E प्लस क्यू विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो मुझे E प्लस क्यू मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो E माइनस क्यू इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू, ये होगा, दोनों इक्वल है, तो विच विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, डाइपोल मोमेंटम एक चीज होती है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है और डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे उसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट है जिसे हम डिनोट करते हैं P से, फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट का Q इंटू 2a। Q यहां पे चार्ज है और 2a ये डिस्टेंस है दोनों के, दोनों डाइपोल के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरा 2a, ठीक। अब इसके बाद में हमें जो चाहिए, हमको चाहिए यहां पर अब ये माइनस क्यू का और प्लस क्यू का डायरेक्शन। तो माइनस नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है, तो इसका डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है,
तो ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब मुझे इसको रिजॉल्व कर लेना है कंपोनेंट मेथड से, तो मैं कंपोनेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यहां पर रिजॉल्व कर लेंगे इसको, और जो यहां पर नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम कर देंगे, हमें निकल के आ जाएगा हमारा इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं इसके लिए पहले इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है मेरा ये है थीटा। ठीक है, ये और ये ट्राइंगल सेम ही है, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा। ये देखो एक जेड बन रहा है, जेड। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल से ये, तो ये भी मेरा थीटा हो गया। ये मेरा एंगल थीटा है तो ये भी मेरा थीटा हो गया। ठीक, और ये मेरा एंगल थीटा है तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी मेरा थीटा हो गया। ये एंगल्स मेरे थीटा हो गए। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतने में कुछ भी नहीं है। यहां तक मैंने क्या किया है, बस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की इक्वल होगी KQ/R² माइनस A², और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर मैं दो कंपोनेंट निकाल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब इससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने शुरू करते हैं। देखो ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो मेरा प्लस Q जो है इसके जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये होगा मेरा जो मेरा थीटा के अलोंग कंपोनेंट, ये थीटा है, इस थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, इस थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा मेरा E प्लस Q कॉस थीटा, थीटा के अलोंग वाला। और जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा मेरा E प्लस Q साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट माइनस चार्ज का, माइनस चार्ज का आप कंपोनेंट निकालोगे तो जो मेरा थीटा, ये थीटा है, माइनस चार्ज का जो मेरा इसके अलोंग होगा कंपोनेंट वो कॉस थीटा होगा, तो E माइनस Q कॉस थीटा, और ये जो मेरा यहां पर इसका दूसरा कंपोनेंट ये होगा, तो ये होगा E माइनस Q साइन थीटा। ठीक, तो इसके मैंने कंपोनेंट निकाल लिए दो, आसान है। एक कंपोनेंट E प्लस Q कॉस थीटा, E प्लस Q साइन थीटा, ये हो गए मेरे प्लस वाले चार्ज के कंपोनेंट, और ये हो गए मेरे माइनस चार्ज के कंपोनेंट। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E माइनस Q एंड E प्लस Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो जो मुझ पे कंपोनेंट बचेंगे वो सिर्फ कॉस के कंपोनेंट बचेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो कंपोनेंट बचेंगे वो कौन से बचेंगे, कॉस की कंपोनेंट बचेंगे। तो मुझे नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो मिलेगा मुझको E इज इक्वल्स टू E प्लस Q कॉस थीटा प्लस E माइनस Q कॉस थीटा। ठीक है, और ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं इन्हें लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू E प्लस Q कॉस थीटा, और दोनों से इक्वल है तो दोनों कितना होगा 2E प्लस Q कॉस थीटा। अब मैं यहां से Q की वैल्यू डाल दूं, Q की वैल्यू डाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो क्या होगा E इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन R² प्लस A², और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा कितना है यहां पर A, और हाइपोटेन्यूज कितना है √R² प्लस A², तो मैं ये वैल्यू डाल देता हूं E इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन R² प्लस A², ठीक है, इनटू कॉस हो गया A अपॉन हाइपोटेन्यूज √R² प्लस A²। ये हो गया मेरा, आसान इतना, मैंने सिर्फ वैल्यू डाल दी कॉस की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस A हाइपोटेन्यूज ये। अब E बेटा ध्यान से समझते चलना, कुछ भी नहीं है, बस बड़ा आसान सा है, बस एक बार लॉजिक को समझ लेना और फोकस रखना
फोकस रखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, बड़ा आसान है। E इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे Q इंटू 2A, Q2A ये यहां पर मेरे पास है, तो इसे मैं P लिख सकता हूं, तो ऊपर मैं लिख सकता हूं KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों जगह है। अगर मुझे रूट का मतलब है, पार में है 1/2 और यहां है 1। देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पार है 1, इंटू हो रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पार है 1/2। रूट को अगर हम पार में लेके जाते हैं तो वो हो जाता है 1/2। तो ये मेरे को क्या मिलेगा यहां से, अगर बेस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेस मेरा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/2 विच विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, ये हो जाएगा मेरा 3/2 ऐड करके, ठीक है। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये मिल गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बहुत आसान है, आराम से अब देखो, ठीक। अब जो बात दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो ये मेरा ए है, जो ये मेरा ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ए, ये आर के मुकाबले बहुत छोटा है, आर के मुकाबले ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। मैं लिख सकता हूं लेट आर इज बहुत ज्यादा ग्रेटर देन ए, ये ए से बहुत बड़ा है डिस्टेंस, तो ये बड़ा है तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं 0 मान के साइड कर सकता हूं, अलग कर सकता हूं। तो मेरा ई हो जाएगा E इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर, ए तो गायब, रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये मुझे मिल जाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड KP अपॉन आर क्यूब। ये मेरा इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पे इन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा आसान है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है ये मोमेंटम का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, डाइपोल मोमेंटम का डायरेक्शन है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये, सो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना है, डाइपोल के मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एकदम, ठीक। और ये देखो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल लाइन पे, इसी लाइन पे अगर मैं इस लाइन पर ही कोई पॉइंट अगर मैं हो जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल पॉइंट पर, वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये है kp अपॉन आर क्यूब, तो एग्जैक्टली ये उसका हाफ हो गया, आधा होता है मतलब ये। और यहां पे ये क्या है, E का जो इनवर्स रिलेशन है आर क्यूब के साथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आर क्यूब के साथ इनवर्स रिलेशन होगा हमेशा ई का, ये भी ध्यान रखना है, तो ई का इनवर्स रिलेशन होगा हमेशा आर क्यूब के साथ, ये ध्यान रखना।